आज मैं एवरेज का एक नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि क्वेश्चन 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 व्यक्तियों का जो समूह है उसमें 60 केजी का व्यक्ति निकल गया। ठीक है, 60 केजी का व्यक्ति निकल गया। तो जो नया व्यक्ति आ रहा है वो 1 केजी भार अधिक लेकर के आ रहा है सारे के लिए। तो 60 केजी तो वो लेकर के आएगा ही, प्लस ज़्यादा लेके आ रहा है या कम लेके आ रहा है? तो लेके आ रहा है ज़्यादा। कितना? 1-1 केजी सबके भार, सब मतलब कौन? 10 व्यक्तियों के भार 1-1 केजी जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो कितने आदमियों का भार बढ़ाता है? 10 आदमियों का। कितना कितना केजी? 1-1 केजी। और ये औसत कितने आदमियों के लिए निकाल रहे हैं? 1 आदमी के लिए। तो कितना बन गया? बराबर 60 केजी और प्लस 10 केजी बराबर 70 केजी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है। हो गया। अब अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, इस ट्रिक में मैं बताता हूं कितना लेकर के आया, कितना लेके जा रहा है, कितना प्लस लेके आया या माइनस लेके आया, कितना प्लस या माइनस लेके जा रहा है। बस इसी पे क्वेश्चन को हमें हल करना है। ठीक है, यही अपना ट्रिक है। जो मेन चीज होगा, मेन औसत होगा, उसको मान लेने हैं। उसके बाद कितना ज़्यादा लेके आ रहा है या कितना कम लेके आ रहा है, कितना ज़्यादा लेके जा रहा है या कितना कम लेके जा रहा है, और कितने व्यक्तियों का। अगर मान लीजिए यहाँ 4 व्यक्ति होता तो बटा में 4, 3 व्यक्ति होता तो बटा में 3, लेकिन यहाँ 1 व्यक्ति का पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है नए व्यक्ति का भार, मतलब कोई एक नया आया है इसके जगह पे, 60 केजी की जगह पे, 60 केजी वाले की जगह पे कोई एक नया व्यक्ति आया है। तो एक व्यक्ति का भार पूछा जा रहा था। ये 60 केजी 60 केजी तो लेकर के आया ही, प्लस प्रत्येक का 1 केजी भार बढ़ा देता है। 10 व्यक्तियों का 1 केजी भार बढ़ा देता है, मतलब 10 केजी भार बढ़ा देता है। तो 60 केजी और प्लस 10 गुने 1 बराबर 10 केजी, टोटल 70 केजी। ठीक है दोस्तों, एवरेज का अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी, इसके भी ट्रिक जो है उसी पे आधारित है। 2-3 ऐसे दूंगा क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ समझ में आ जाए बढ़िया से, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। देखिए 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष और 25 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ और आ जाएं या शामिल हो जाएं तो सबकी औसत आयु पूछ रहा है। मतलब कि 20 व्यक्ति जो हैं उनकी औसत आयु 25 वर्ष है, और कह रहा है 5 व्यक्ति और आ जाएं और उनमें शामिल हो जाएं 20-20 वर्ष के औसत आयु वाले, तो टोटल की औसत आयु कितनी होगी। बस यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, अब देखिए कॉन्सेप्ट के अनुसार इस क्वेश्चन को पहले बनाता हूँ। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष। औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। और कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति। तो कुल आयु मुझे निकालना आता है सूत्र के अनुसार। सूत्र से कुल आयु बराबर क्या होता है? कुल आयु अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे? औसत आयु गुने कुल व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या। देखिए औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष गुने कुल व्यक्ति कितने हैं? 20। टोटल कितना हो गया? 25 दूना 50, 500। ठीक है, 500 वर्ष इनके हो गए टोटल आयु। यहाँ तक क्लियर? आगे 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और आ जाते हैं। कितने व्यक्ति आते हैं? 5 व्यक्ति। कितने वर्ष के? 20 वर्ष के। अब अगले का कुल आयु कितना हो जाएगा? कुल आयु बराबर इसी सूत्र के अनुसार अगले का कुल आयु हो जाएगा 20, औसत आयु 20 है, और गुने कितने आदमी है? 5 आदमी। ठीक है,
तो हो गया 5 दूना 10, 100 वर्ष। ठीक है, तो कुल आयु टोटल कितनी हो गई, ये और प्लस ये। ठीक है, 25 व्यक्तियों। 25 व्यक्ति क्यों लिखा, क्योंकि पहले 20 व्यक्ति थे, बाद में 5 व्यक्ति और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 20 और प्लस 5 बराबर 25 व्यक्ति। 25 व्यक्तियों की कुल आयु बराबर कितना हो गया, 500 और प्लस 100 बराबर 600। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब आगे देखिए, अब 25, अब औसत आयु मुझसे पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे 25 व्यक्तियों की औसत आयु। औसत आयु कितना होगा, औसत आयु बराबर क्या होता है, कुल आयु और बटा में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो कुल आयु कितनी है, 600, तो लिखेंगे 600 बटा में कुल व्यक्ति कितने हैं, 25। ठीक है, अब देखिए 25 से काट दीजिए, 25 दूना 50 और 100 हो गया, 25 चौके 100 बराबर 24 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट से, ये जो विधि है हमारी प्राचीन विधि, उसके अनुसार या जो आप हमारा मैथ बनाने का कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टाइम, उस अनुसार ये 24 वर्ष आया। ठीक है, लेकिन अब देखिए ट्रिक, चुटकी ट्रिक से कैसे आता है। चुटकी ट्रिक से अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे हल करता हूं, तो देखिए पहले पे जाइए, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा 20 वर्ष वाले 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो देखिए पहले औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी। कितने व्यक्तियों के, 20 व्यक्तियों के। ठीक है, यहाँ चलिए आपको याद रखने के लिए 20 व्यक्ति लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 20 व्यक्ति याद रखने के लिए लिख रहा हूँ। अब जो व्यक्ति आए वो पहले तो 25 वर्ष औसत थी, लेकिन अब कम है औसत, कितना है, 20 वर्ष। कितना कम है, 5 वर्ष। कितने, तो 5 वर्ष जो है वो कम है, माइनस करेंगे। कितने व्यक्तियों 5 वर्ष कम है, कितने व्यक्ति आए 5 वर्ष कम लेकर के कितने व्यक्ति 5 वर्ष कम लेकर के आए, तो कितने व्यक्ति आए, 5 व्यक्ति आए, तो गुने 5। अच्छा, मुझे औसत कितने व्यक्ति का निकालना है, तो 20 तो पहले था, 20 व्यक्ति का पहले था और 5 व्यक्ति और आए, तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 25 व्यक्ति बटा में 25। ठीक है, अब 25 से 5 25, ये कट गया, क्या बचा यहाँ 1, तो बराबर लिखेंगे 25 माइनस 1 बराबर 24 वर्ष। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है। फिर एक बार समझा दूं, देखिए 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष और 20 वर्ष वाले 5 व्यक्ति और आ गए। किसी भी एक को आप औसत मान लीजिए कि दूसरी विधि से मैं बनाता हूं इसको, मान लेता हूं इस बार औसत इस 20 वर्ष को। ठीक है, तो मान लीजिए 20 वर्ष वाले व्यक्ति जो हैं वो यहाँ हैं, तो कितने व्यक्ति के लिए ये है 20 वर्ष, 5 व्यक्ति के लिए, मतलब कि 5 व्यक्ति 20 वर्ष वाले हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति पहले से था तो उसकी औसत आयु इससे कितनी थी, ज़्यादा थी, कितना 5 वर्ष ज़्यादा थी, तो इसमें करेंगे +5। ठीक है, कितने व्यक्तियों के लिए +5, 20 व्यक्तियों के लिए, तो गुने 20। और कितने व्यक्तियों का औसत निकाल रहा है, 25 व्यक्ति की, एक 5 तो ये हो गया और 20 व्यक्ति पहले से मौजूद हैं हमारे यहाँ, तो 20 और +5 25 व्यक्तियों के लिए मैं निकाल रहा हूँ। नीचे लिख देता हूँ 25, काट दीजिए, 5 5 25 और 5 से 5 चौके 20 बराबर कितना आ गया, 20 वर्ष ये और +4 वर्ष बराबर 20 + 4 बराबर 24 वर्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों देखिए अब अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। ठीक है,
6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है ये कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्ति, शेष कितना बचेगा? 2 व्यक्ति। शेष कितना बचेगा? 6 निकल गए, 8 में से तो 2 ही बचे, शेष कितने व्यक्ति बचे? 2 व्यक्ति। तो वो पूछ रहा है शेष व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी। देखिए कॉन्सेप्ट के अनुसार बनाता हूँ। कुल आयु बराबर, अभी मैं बताया था, कुल आयु या कुल संख्या बराबर औसत आयु गुने व्यक्तियों की संख्या। तो औसत पहले कितना था? 42, व्यक्तियों की संख्या 8, गुना कर दीजिए, 8 दूना 16 के 6 बाकी 1, 8 दूना 16 24 32 1 33, ठीक है, 336। अब आगे 6 व्यक्ति, अब ये है 8 व्यक्तियों की, 8 व्यक्तियों की कुल आयु बराबर इतना। अब लिखता हूँ 6 व्यक्तियों की कुल आयु। 6 व्यक्तियों की कुल आयु बराबर कितना हो गया? 48 × 6 इज इक्वल टू 48, 8 छक्का 48 के 8 बाकी 4, 6 चौक 24, 4 28, ठीक है, 288 वर्ष, ठीक है, ये भी वर्ष, ये भी वर्ष। ओके, अब आगे क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि ये व्यक्ति कहीं चले जाएं तो बाकी जो व्यक्ति बचे, बाकी कितने बचे? 2 व्यक्ति बचे। तो शेष व्यक्तियों की कुल आयु, देखिए शेष व्यक्तियों, शेष मतलब, शेष का मतलब क्या? 2, ठीक है, क्योंकि 8 में से 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। तो शेष व्यक्तियों की कुल आयु, कुल आयु कैसे निकलेगा? इसमें से इसको घटाऊंगा, ठीक है, तो बराबर 336 माइनस 288 इज इक्वल टू, घटाइए, 16 में से 8 घटा तो 8, ये 2 बच गया, 12 में से 8 घटा तो 4, कितना बचा? 48, ठीक है। अब कह रहा है 2 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी आ गई? 48। तो कह रहा है औसत निकालें। औसत पूछा जा रहा है ना, क्या पूछा जा रहा है? औसत आयु। तो औसत आयु कितने व्यक्तियों की? शेष व्यक्तियों की, शेष व्यक्तियों की कितनी हो जाएगी? 48 तो हो गया ये। उसके बाद व्यक्ति कितने हैं हमारे यहाँ? 2, तो 2 से भाग दे दूंगा तो हमारे यहाँ औसत आयु निकल जाएगी। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 चौके 8 बराबर 24 वर्ष। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ट्रिक में किसी एक को मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, मैं ऊपर वाले को मान लेता हूँ, ठीक है। तो औसत आयु कितनी है? 42। अब ये 6 व्यक्ति चले गए तो कितना ले करके गए ये? तो कितना लेकर के, एक व्यक्ति कितना लेके गया? इससे कितना ज़्यादा है? 6। एक व्यक्ति लेके गया 6, तो कितने व्यक्ति गए? 6। तो कितनों का औसत निकालना है? औसत 8 माइनस 6 बराबर 2 का औसत निकालना है, बस। 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 6 तिया 18, सॉरी 6 तिया 18, 18 घटा दीजिए 42 में से, कितने बचे? 12 में से 8 घटा तो 4, और ये 3 में से 1 गया तो 2, तो ये हो गया 24 वर्ष। ये आपका आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। मैं एक का मान लिया 42 वर्ष, किसी एक को मान लीजिए, तो एक को मान लिया 42 वर्ष, तो ये कितना ज़्यादा लेकर के चला गया? 6 ज़्यादा लेके गया। कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति, तो टोटल 6 6 36, 36 को 2 से भाग दीजिएगा तो 18 आएगा। तो 18, 42 में से फिर 18 घटा देंगे, 24 वर्ष। कितने व्यक्तियों के लिए? 2 व्यक्तियों के लिए, इसीलिए 2 से भाग दिया हूँ कि औसत मुझे 2 व्यक्तियों का निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए
इसी चैप्टर पे एक अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसे मैं ट्रिक पे इस ढंग से बनाऊंगा जिस ढंग को आप पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी पहले इसे कॉन्सेप्ट के अनुसार कैसे बनता है वो मैं पहले बता दूं, फिर ट्रिक बताता हूं। देखिए, किसी कक्षा के 60 छात्रों की औसत भार 55 केजी है। यदि लड़कियों का भार 50 केजी और लड़कों का भार 65 केजी हो तो लड़कियों तथा लड़कों की संख्या, क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। ठीक है, लड़कियों का भार 50 केजी, लड़कों का भार 65 केजी और औसत भार कितना है टोटल का 55 केजी। तो टोटल छात्र कितने हैं, 60 हैं। तो मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या, संख्या पूछ रहा है ना, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर x, तो लड़कों की संख्या, लड़के बराबर कितना, 60 टोटल है तो 60 और माइनस x, ये हो गया लड़कों की संख्या। ठीक है, ये हो गया ना संख्या। ये लड़कियों की संख्या अगर x मानेंगे तो लड़कों की संख्या 60 टोटल में से x को घटा देंगे तो लड़कों की संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 छात्रों के औसत भार 55 केजी, औसत भार 55 केजी, तो टोटल भार कितना होगा, तो 60 गुने 55, तो लिखेंगे कुल भार 60 छात्रों की 60 छात्रों की कुल भार कितना हो जाएगा, तो 55 गुने 60, 55 इंटू 60 बराबर कितना हो, 6 5 30 के शून्य, बाकी 3 6 5 30 3 33 और एक शून्य ये वाला बैठा दीजिए, इतना केजी। ठीक है, अब कह रहा है अब लड़कियों का कुल भार निकाल लीजिए। लड़की हमारे यहाँ कितने हैं, x, और एक लड़की का वजन कितना, औसत कितना है, एक लड़की का वजन 50 केजी, तो टोटल लड़कियों का कुल भार बराबर x इंटू 50 बराबर 50x। उसी प्रकार लड़कों का भी निकाल दीजिए। लड़कों का कितना होगा, कुल भार बराबर, लड़के कितने यहाँ हैं, 60 माइनस x, ये हमारे यहाँ लड़के हैं। लड़के हमारे यहाँ कितने हैं, 60 माइनस x, ये हैं लड़के, 60 माइनस x, और भार कितना है 65 केजी, तो कुल भार कितना हो जाएगा, 60 माइनस x गुने 65। इसको भी आप निकाल दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 60 65 में गुना कर दीजिए 60 से, तो 6 5 30 का शून्य, बाकी 3 और 6 36 और 3 39 और एक जीरो था पहले से वो बैठा देंगे, माइनस 65 से x में गुना करेंगे तो 65x। ठीक है, अब क्या है प्रश्न से, प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि कुल लड़कों की, ये रहा कुल भार 60 छात्रों की इतना, ठीक है, उसमें से लड़कियों का कुल भार इतना और लड़कों का कुल भार इतना। तो अगर ये कुल भार बराबर ये प्लस ये भार डाल दूं तो कुल भार दोनों बराबर होना चाहिए। इन दोनों का भार जोड़, इन दोनों का जोड़ भार का और प्लस बराबर ये दोनों बराबर होंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से 60 छात्रों का कुल भार कितना है, 3300। ठीक है, 3300 हो गया कुल भार। और यहाँ हमारे यहाँ क्या आ रहा है, लड़कियों का कुल भार आ रहा है 50x, लड़कियों का कुल भार 50x और लड़कों का कुल भार प्लस लड़कों का कुल भार 3900 और माइनस 65x। ठीक है, अब x का मान मुझे निकाल लेने हैं, तो बराबर के इधर 3300 है, इस 3900 के बराबर के इधर लाएंगे तो अब देखिए क्या करेंगे, 3300 और माइनस 3900। ठीक है, अब ये 50x माइनस 65x घटाइए। 3900 में से पहले यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि बड़ा कौन सा है, ये है,
तो माइनस का चिन्ह देंगे। बड़ा के आगे कौन सा निशान है? माइनस का। अब बड़ा में से घटाएंगे छोटे को तो कितना आ गया? 3300। 3900 में से घटाएंगे तो कितना आ गया? 600 बराबर, इधर आ जाइए। 65 में से 50x घटाएंगे कितना आएगा? 15x। 15x क्या आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। तो -15x। अब 15 से माइनस कैंसिल, 15 चौके 60 और ये शून्य बैठा दीजिए 40। तो लड़कियों की संख्या कितना आ गया? लड़कियों की संख्या कहाँ है? लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर आ गया 40। x बराबर 40। तो लड़कों की संख्या तो 60 - 40 बराबर 20, ठीक है, बराबर 20 वर्ष आ गया। तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी आ गई? x का मान कितना आ गया? 40। तो लड़कियों की कुल संख्या 40। तो लड़कों की 60 - x बराबर 60 - 40 बराबर 20। यानी लड़के टोटल कितने हो गए? तो लड़के हो गए 20 और लड़कियां हो गई 40, ठीक है। अब आगे इसी को ट्रिक से देखिए। ट्रिक से कैसे बनाएंगे? तो ट्रिक से बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को कि ट्रिक से कैसे बनेगा। देखिए, इसको ट्रिक से मिश्रण के अनुसार बनाते हैं। जैसे मिश्रण के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो मिश्रण के क्वेश्चन जो है जिस ढंग से बनाए जाते हैं उसी ढंग से इसे ट्रिक पे सजा के बनाया जाता है। जैसे देखिए, टोटल भार केजी में मतलब कि हमें 3 चीज़ें मिल गई, 1 भार, 2 भार, 3 भार, ठीक है। तो मुझे निकालना है लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या। अब देखिए, दोनों के बीच का भार क्या है? 55। ये लड़कों का भी इसमें है और लड़कियों का भी है, लेकिन लड़कियों का अलग से ये है और लड़कों का अलग से ये है। तो अब देखिए, लड़कियां, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं लड़के, ठीक है। लड़कियों का भार कितना है? 50 kg, ठीक है। लड़कों का भार कितना है? 65 kg, ठीक है। अब दोनों का भार कितना है? 55 kg। अब इसमें से इसको घटा करके इधर लिख लेंगे, ठीक है। इसमें से इसको घटा करके इधर लिख लेंगे, जो भी ज़्यादा या कम होगा। अगर ये ज़्यादा है तो घट करके यहाँ जो भी आएगा वो लिख लेंगे, अगर ये ज़्यादा है तो घट करके जितना आएगा इधर लिख लेंगे। तो 65 से 55 घटाइए, कितना आ गया? 65 से 55 घटाएंगे तो आएगा 10, और 50 से 55 घटाएंगे, 55 से 50 घटाएंगे तो आएगा 5, ठीक है। अब काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब वही सूत्र से टोटल लड़के कितने हैं? टोटल छात्र कितने हैं? 60। हमारे यहाँ टोटल छात्र कितने हैं? 3। 2 और प्लस 1 बराबर 3 हो गए। हमारे यहाँ टोटल छात्र कितने हैं? 3। अब निकालना क्या है? निकालना है, पहले लड़का निकाल लीजिए फिर लड़की निकाल लीजिए। निकालना है लड़का 1, तो 3 दूना 6, 20। तो लड़कों की संख्या कितना हो गया? 20। तो लड़कियों की संख्या 20 × 2 बराबर 40। लड़कियों की संख्या कितना हो गई? 40। ये है, देखिए कितना आसान है, चुटकी में बन जाएगा और आसान भी है, और आपको बहुत बढ़िया लगेगा इस ढंग से बनाने में, और बहुत ही मज़ा आएगा, और टाइम की बचत पूरी की पूरी होगी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता हो तो कमेंट में मुझे लिख करके ज़रूर बताइए। अगर और आगे किस ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस ढंग का क्वेश्चन आपको जानना है तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस ढंग का क्वेश्चन आपसे डील करूँगा।